हेलो गाइस। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में अपने पास एसक्यूएल की सीरीज को स्टार्ट किया था, तो आज हम अपने पास स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो। तो सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में देखा था अपने पास इंट्रोडक्शन, एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद हमने डीबी कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके क्रिएटेड डीबी को किस तरह से यूज करते हैं, टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, उसके अंदर डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं, सिलेक्ट क्या कमांड क्या है और वेयर क्लाउज क्या है। इसके बाद एक हमने टास्क दिया था जिसमें आपने स्कूल की डीबी बनानी थी, टेबल क्रिएट करना था, डाटा इंसर्ट करना था, ठीक है, सिलेक्ट क्यूरी चलानी थी और वेयर क्लाउज को यूज करना था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज के हम अपने पास अपने डाटा को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग सिलेक्ट क्यूरी। तो सबसे पहले तो हम अपने पास स्टार्ट करते हैं अपना एसक्यूएल। तो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है मेरे पास मेरा एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर, एसक्यूएल सर्वर। यहाँ पर मैं अपने पास अपना यूजर पासवर्ड लगाता हूँ, कनेक्ट किया तो मेरे पास मेरा सर्वर कनेक्ट हो गया है। यहाँ से मेरे पास ये मेरे डेटाबेसेस हैं। स्टोर की डेटाबेस में हम काम कर रहे थे, तो यहाँ पर हमने एक टेबल क्रिएट किया था जिसका नाम था प्रोडक्ट्स। तो इसको ही आज लेकर चलते हैं अपने पास। मैं जल्दी से यहाँ पर अपने पास सिलेक्ट क्यूरी के थ्रू यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ डाटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं अपने पास अपना टेबल, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स। चेक करते हैं हमारे पास पहले डाटा क्या पड़ा हुआ है। पहले सिर्फ हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी जिसकी आईडी है 2। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर एक सिलेक्ट लिखते हैं और यहाँ पर हम अपने पास डाटा राइट करते हैं जो कि यहाँ पर इंसर्ट होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मलिक और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ काउंट 5000 कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी 2000 पड़ा हुआ है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपने पास इंसर्ट इनटू, और यहाँ पर मैं बता देता हूँ मेरे किस किस कॉलम में ये डाटा जाएगा। तो मेरे ये जाएगा प्रोडक्ट नेम में और ये डाटा जाएगा प्रोडक्ट क्वांटिटी में। इसको मैं अब सीधे एग्जीक्यूट करूंगा तो ये एक रो मेरे पास इफेक्ट हो गई है। इसका मतलब क्या है कि मेरा डाटा इंसर्ट हो चुका है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास आईडी हमारी 3 हो गई है और हमारे पास जो डाटा आ गया है वो जो हमने यहाँ से सिलेक्ट की मदद से एंटर किया था। इसी तरह आप अपने दूसरे टेबल्स से अपना डाटा इंसर्ट करवा सकते हैं जब आपके पास बल्क में डाटा मौजूद हो। आगे चलते हैं हमारे पास यहाँ पर हमारे पास अपडेट सिंगल डाटा और मल्टीपल रोज किस तरह से हम अपने पास अपडेट कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने अपने पास देखा था कि हमारे पास यहाँ पर वेयर का क्लॉज होता है, मतलब कि वेयर के थ्रू हम अपने पास सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपने पास वेयर लिखता हूँ और क्या सिलेक्ट किया है मैंने, आईडी, और आईडी के थ्रू मैंने सिलेक्ट कर लिया है अपने पास 3 वाली आईडी। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये एग्जीक्यूट करने पे सिर्फ मेरे पास सिलेक्ट हो गया मेरा आईडी नंबर 3 जिसमें मेरा नेम पड़ा हुआ है मलिक और क्वांटिटी पड़ी हुई है 5000। इसको मैं चेंज करता हूँ। तो इसके लिए जो सिंटैक्स है सबसे पहले आपने लिखना है अपडेट, उसके बाद वो टेबल जिसमें आपने अपडेट करना है, उसके बाद आप क्या करेंगे, सेट करेंगे। सेट क्या करेंगे, आपने जिस चीज को अपडेट करना है, मैंने प्रोडक्ट नेम को अपडेट करना है तो मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू, और मैंने क्या चेंज करना है, मैं यहाँ पर मलिक की जगह साउथ लिख देता हूँ, SAOUD। उसके बाद यहाँ पर मेरा थर्ड पार्ट आएगा वेयर का। ये वेयर क्यों आएगा, क्योंकि मैंने एक स्पेसिफिक जगह पर अपने पास अपडेट करवाना है, क्योंकि यहाँ पर अब मेरे पास पड़े हुए हैं 2 रिकॉर्ड्स। मैंने थर्ड वाले रिकॉर्ड के अंदर इस नेम को चेंज करना है तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा आईडी
मतलब कि जिस आईडी पे ये पड़ा होगा, ये 3 आईडी पे पड़ा है, इस पूरे के पूरे को मैं समझा देता दोबारा कि यहाँ पर अपडेट करना है मैंने इस टेबल के अंदर इस कॉलम को, जहां पर आईडी है 3 उसमें आपने ये नेम सेट कर देना। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो वो मुझे एक मैसेज आ गया 1 रो इफेक्टेड। यहाँ पर आके अपने पास चेक कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, तो मेरे पास यहाँ पर जहाँ पर मलिक लिखा था वहां पर अब आ गया है 100। इसी तरह अगर मैं एक ही वक्त के अंदर ज्यादा मतलब कि मल्टीपल रोज को अपडेट करना चाहता हूँ, मतलब कि यहाँ पर अब हमारा सेकंड जो पार्ट है वो है रोज को सिलेक्ट करके उन्हें मल्टीपल एक ही क्यूरी के थ्रू अपडेट करना। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, अब मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, प्रोडक्ट क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर कर देता हूँ अपने पास 6000। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि अगर तो मेरी आईडी बड़ी है किससे, 4 से, मतलब कि मेरे पास आईडी अगर बड़ी है 4 से, तो जब तक बड़ी है वहां तक के कॉलम के अंदर, प्रोडक्ट क्वांटिटी के कॉलम के अंदर 6000 अपडेट कर दे। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अभी उसने कहा जी कि हमारे पास 0 रो अफेक्टेड, मतलब कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेरी आईडी कोई भी 4 से ग्रेटर नहीं थी। लेकिन अगर मैं इसको कर देता हूँ कि जो आईडीज 4 से लेस है उनको अपडेट करे, तो अब ये दोनों रोज को अपडेट कर देगा। तो अब ये कि देखें आपके पास दोनों रोज को अपडेट कर दिया है, क्योंकि उनकी आईडी थी आपके पास 2 और 3। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर दोनों की प्रोडक्ट क्वांटिटी क्या हो गई है, अपडेट हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं अपने पास। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा सॉर्ट। ठीक है, सॉर्टिंग का मतलब होता है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग में हमने डाटा को दिखाना है। तो यहाँ पर चलते हैं अपने पास अपने एसक्यूएल के अंदर। यहाँ पर आते हैं दोबारा, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑर्डर बाय। मतलब कि अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, अपने पास ये असेंडिंग ऑर्डर है तो मैं इसको कह देता हूँ कि हम अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा दें। मतलब कि पहले 3 आए फिर 2 आए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आईडी को क्या कर दें, डिसेंडिंग कर दें। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करूंगा, तो ये क्या होगा, पहले बड़ी वाली आईडी शो होगी, उसके बाद छोटी वाली। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर अब मेरे पास 3 पहले आ गया और 2 बाद में आ गया। लेकिन हमारा जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, ठीक है, वो असेंडिंग होता है। मतलब कि अगर आपने अपने पास देखा होगा कि जब भी आपके पास डाटा इंसर्ट हो रहा है तो वो आईडी को क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं बगैर सिलेक्ट किए ऑर्डर बाय को बगैर सिलेक्ट किए अपने ये क्यूरी चलाता हूँ, तो मेरे पास ये क्या आ रहा है, 2 और 3। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल रोज हों, ठीक है, एक सेकंड हम इसको ऐड कर लेते हैं। दोबारा इंसर्ट किया, ठीक है, उसके बाद चेंज किया नेम, इसको कर दिया 3, एक और इंसर्ट किया, इसको मैं कर देता हूँ 7, इंसर्ट किया, इसको मैं फिर कर देता हूँ 7, लेकिन अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ नूर, इंसर्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ पर फिर कर देता हूँ नूर और 8000। ठीक है, अब आके अपने पास देखते हैं अपने टेबल को, इसको सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेरे पास अब मल्टीपल डाटा आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे पास 6000 भी है, 5000 भी है, 3000 भी है, 7 भी है, 8 भी है। तो अब मैं ऐसे कहता हूँ कि मेरे पास जो है डाटा अब आए मेरे पास प्रोडक्ट क्वांटिटी के लिहाज से, मतलब कि जिसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा हो, ठीक है, वो सबसे पहले आए और जिसकी क्वांटिटी सबसे कम हो वो बाद में है। मैं इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास क्या हो गया,
सबसे ज्यादा वाली जो क्वांटिटी थी वो सबसे पहले आ गई है और सबसे कम वाली सबसे लास्ट में। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरा डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है जिसमें मेरे पास आईडी चल रही है, नेम चल रहे हैं और प्रोडक्ट क्वांटिटी चल रही है। यहाँ पर देखें, अब मैं चाहता हूँ कि सबसे छोटा जो क्वांटिटी है वो सबसे पहले आए और उसके बाद जो है बाकी हैं, तो मैं इसको कर देता हूँ असेंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखें असेंडिंग किया है तो ये क्या हो गया, अब सबसे छोटा वाला सबसे पहले, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। ठीक है, यहाँ पर अब हमारे पास ये ऑर्डर बाय हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों को देख लिया। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास एंड और नॉट ऑपरेटर्स। ये बेसिकली हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं। इसमें हम अपनी कंडीशंस को लगा कर फिर अपने पास अपने डाटा को मैनिपुलेट करते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं अपने पास अपने एसक्यूएल में। यहाँ पर दोबारा फिर इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पर अब वेयर क्लाउज के साथ ये एंड और नॉट ऑपरेटर्स जो है वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आईडी इज इक्वल टू अगर हो 1 के, ठीक है, और मतलब कि अब यहाँ पर मैं एंड ऑपरेटर यूज करने लगा हूँ, एंड प्रोडक्ट क्वांटिटी हो ग्रेटर देन 5000। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर जो क्वांटिटी है मेरी वो 5000 से बड़ी हो और आईडी मेरी 1 हो तो मुझे डाटा रिटर्न करे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ अगर अगर इन दोनों में से एक भी फॉल्स हो जाती है कंडीशन तो ये कोई भी डाटा रिटर्न नहीं करता। मैं यहाँ पर आके दोबारा सिलेक्ट करके देखता हूँ अपने डाटा को। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेरे पास क्वांटिटी 5000 से बड़ी तो है लेकिन मेरे पास आईडी नहीं है। तो अब मैं इसको दोनों जो कंडीशंस है वो ट्रू ट्रू करता हूँ फॉर, और क्वांटिटी जो है वो मेरी हो या तो बड़ी हो या फिर 5000 के बराबर हो। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ अपने पास। तो ये देखें, अब मेरे पास क्या हो गया है, क्वांटिटी मेरी 5000 है और आईडी मेरी जो है वो 4 है। उसके बाद चलते हैं हमारे पास अब और ऑपरेटर की तरफ। इसी को यूज करता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ और। ठीक है, अब क्या होगा, और ऑपरेटर क्या होता है, और ऑपरेटर बेसिकली हमारे पास यहाँ पर मैं आपको स्लाइड पे समझा देता हूँ। बेसिकली हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है कि जो हमारी कंडीशन हो वो ट्रू एंड ट्रू होगी, देन वो क्या करेगी, हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। लेकिन हमारे पास जो और ऑपरेटर है उसकी कंडीशन अगर दोनों में से कोई एक ट्रू होती है, मतलब कि ट्रू और फॉल्स हो, तो भी ये रिजल्ट देगा। ठीक है, अगर ट्रू और ट्रू हो तब भी ये रिजल्ट देगा। ठीक है, लेकिन अगर ये फॉल्स और ट्रू हो तब भी ये रिजल्ट देगा। ये किस सूरत में रिजल्ट नहीं देगा, जब हमारे पास दोनों कंडीशंस ही क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी, देन ये रिजल्ट नहीं देगा, देन ये रिजल्ट हमें जीरो देगा, मतलब कि कोई भी हमें रिजल्ट शो नहीं करवाएगा। तो अब यहाँ पर चलते हैं अपने एसक्यूएल में और पहली वाली कंडीशन को चेक करते हैं कि आईडी हमारे पास क्या हो, 5 हो, आईडी हमारे पास सॉरी 1 हो और जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है वो 5000 के इक्वल हो या बड़ी हो। तो यहाँ पर चलते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखें,
मेरे पास मेरी क्वांटिटी जो है वो 5,000 से ज्यादा तो है, लेकिन मेरी आईडी कोई भी वन नहीं है। तो यहाँ पर देखें, क्वांटिटी मेरी 5,000 से या इक्वल है या ज्यादा है, लेकिन आईडी मेरी कोई भी एक के बराबर नहीं है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि मेरी आईडी 4 हो और 5,000 के इक्वल हो। तो देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। तो ये देखें, ये अब मेरे पास आईडी तो 4 है, लेकिन साथ 5,000 भी है। ठीक है, तो उसने मुझे प्रोवाइड कर दिया है। अगर मैं कहता हूं कि बराबर हो या कम हो, बराबर हो या 5,000 से कम हो, तो अब क्या होगा, उसने 4 वाली आईडी भी दे दी है और मुझे जो है 5,000 से जो क्वांटिटी कम थी वो भी दे दी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये दोनों कंडीशंस जो हैं ट्रू हो रही थी, तो इस लिहाज से हमें वो मिल रहा था। लेकिन अगर मैं करता हूँ कि आईडी मेरी जो है वो 10 हो और मेरे पास जो है प्रोडक्ट क्वांटिटी वो बड़ी हो 15,000 से, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मेरे पास डाटा जो है वो क्या हो गया, नल हो गया, यानी मतलब कि मेरा कोई भी डाटा यहाँ पर नहीं आया। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर बचता है हमारा नॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नॉट ऑपरेटर को भी समझा देता हूँ। नॉट ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है, नॉट कंडीशन, मतलब कि अगर ये ट्रू है तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स है तो हमें ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ, अगर मैं इसको लगाता हूँ ट्रू के साथ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ट्रू के साथ अगर कर देता हूँ नॉट ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो यही कंडीशन हमने यहाँ पर आगे बनानी है। तो मैं कहता हूँ कि आईडी हमारी हमें वो वाला डाटा दे, ठीक है, जो कि नॉट इक्वल हो हमारे पास 10 के। ठीक है, तो यहाँ पर नोट हम इस तरह से अपने पास यूज करते हैं। तो इसको मैं अपने पास एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये यहाँ पर देखें, मेरे पास कोई भी आईडी 10 नहीं है, लेकिन जो है क्या नाम है, उसने मुझे सारा का सारा डाटा दे दिया है। अब मैं उसे कहता हूँ कि वो आईडी मुझे ना दे जो कि 2 के इक्वल है, तो ये वाला डाटा जो है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बाकी डाटा मुझे यहाँ पर दिखा देगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास 2 वाली आईडी खत्म हो गई है और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास बाकी डाटा आ रहा है। इसी को मैं कहता हूँ कि इसकी क्वांटिटी वेयर प्रोडक्ट क्वांटिटी नॉट लेस देन, यानी कि दो 5,000 से कम ना हो, वो वाली आईडीज मुझे, वो वाली मुझे आईडीज का डाटा दे दे। तो वो मुझे क्या कह रहा है कि ये आपका 5,000 से कम का डाटा जो है नहीं है, ये सारे आपके पास 5,000 या 5,000 से डाटा ज्यादा वाला आ रहा है। इसमें हमारे पास 3,000 वाला डाटा भी था जो कि अब यहाँ पर शो नहीं हो रहा। ठीक है, ये देखें, अगर मैं इसकी कंडीशन उलट कर देता हूँ कि 5,000 से कम वाला दिखाएं, तो वो क्या करेगा, 5,000 और 5,000 से कम वाला डाटा हमारे पास लेकर आ जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास काउंट और ग्रुप बाय। अब ये दोनों जो है हमारे पास यहाँ पर सेम ही काम करती हैं। सेम से मुराद ये है कि एक साथ काम करती हैं। अगर मैंने काउंट करना है किसी भी चीज को, तो मुझे साथ में बताना पड़ेगा कि भाई मैंने किस बेस के ऊपर काउंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दोबारा अपने पास इसी को लिख लेते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, अब मैं यहाँ पर मेरे पास ये सारा डाटा है और अब मैंने इनको करना है ग्रुप। ठीक है, तो मैं कहता हूँ
ग्रुप कर दें। ठीक है, किसको ग्रुप करना है? मैंने प्रोडक्ट नेम को ग्रुप बाय प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पर भी अब मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा प्रोडक्ट नेम। अब यहाँ पर देखें मेरे पास जो है नूर भी 2 दफा आ रहा है और मेरे पास कासिम भी 2 दफा आ रहा है। तो अब जब भी हम ग्रुप बाय यूज करेंगे तो जितना भी मल्टीपल डाटा होगा, ठीक है, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगल टाइम शो करवा देगा। अब कासिम भी मेरे पास सिंगल टाइम आ रहा है और मेरे पास यहाँ पर नूर भी सिंगल टाइम आ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि क्या करे, वो काउंट करे, क्या काउंट करे, जितना भी डाटा मेरे पास है, चेक करे कि प्रोडक्ट नेम के लिहाज से अगर कोई डुप्लीकेट डाटा है तो वो मुझे यहाँ पर क्या करे, शो करवा दे कि उसकी कितने काउंट है। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर देखें मेरे पास असद के नेम का एक नाम ही पड़ा हुआ है टेबल के अंदर, कासिम के नाम से 2 डाटा पड़े हुए हैं, मलिक के नाम से 1 डाटा पड़ा हुआ है, नूर के नाम से 2 डाटा पड़े हुए हैं और मेरे पास सऊद के नाम का 1 डाटा पड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने पास काउंट भी करते हैं और अपने पास और भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जो कि आने वाली वीडियोस में मैं आपको करके दिखाऊंगा। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें और भी सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।